बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी। जय श्री राधे कृष्णा। मैं सरिता सोनी आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में बहुत ही खुश और ठाकुर जी की पूजा करते होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। बहुत सारी चीज़ें ठाकुर जी की पूजा से अर्जित की जा सकती हैं और अभी सुबह का टाइम है तो यहाँ पर मैं अपने मंदिर के यानी कान्हा जी के बर्तन साफ कर रही हूँ और बड़ी उपयोगी जानकारी भी दूंगी इसके साथ साथ कि ठाकुर जी के जो बर्तन होते हैं वो पीतल के ही यूज़ किए जाते हैं या चांदी के हों, तांबे के। तो इसलिए चांदी के, तांबे के इन सब बर्तनों का ही आप यूज़ इस्तेमाल मंदिर में करते हैं। इन्हें साफ़ करने की दो प्रक्रियाएं हैं। पहला तो थोड़ा कॉस्टली होता है, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप पीताम्बरी यूज़ कर सकते हैं और पीताम्बरी से आपका ये बर्तन चमक सकता है। लेकिन उसमें हाँ ये है कि अगर पैसा खर्च होता है तो समय का कम रहता है, समय कम लगता है और जल्दी साफ हो जाता है। परंतु उससे बेहतरीन नुस्खा आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास धन का अभाव है और बर्तन पीताम्बरी जैसा ही चमकता हुआ दिखना चाहिए तो फिर आप मिट्टी लें गमले की, उसमें थोड़ा सा सर्फ डालें और नींबू लेमन, ये लेमन ही है जिसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ काट के, और उससे इन बर्तनों को मांजें तो इन बर्तनों में वापस वैसी ही चमक आती है जैसे एकदम नए दिखते हैं। तो ये तरीका होता है पीताम्बरी के स्थान पर इन्हें साफ करने का। तो मैं मतलब अधिकतर, जैसे कि अभी आप इस ग्लास को ऐसी अवस्था में देख रहे हैं, अभी मैं पीताम्बरी से इसको मांजूंगी, मिट्टी से, नींबू से और सर्फ से। आप देखेंगे कि इसकी चमक वापस कैसी आती है और ये किस तरीके का दिखता है। बात करते करते ही मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगी। तो हम सभी तो आजकल स्टील के चलन में आ चुके हैं। स्टील के बर्तन, मिट्टी, क्रॉकरी, चीनी मिट्टी, इन सब में खाना खाते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी तो वैसे ही सनातनी और प्योर शुद्ध चीज़ों में भोजन करने वाले ठहरे, तो उनके लिए तो ऐसे ही बर्तनों का इस्तेमाल करना होता है। वो कहते हैं मनुष्य को जो करना है करे, लेकिन हम तो वही करेंगे जो हम सदैव शुरुआत से करते आ रहे हैं। तो वो इन्हीं बर्तनों में ही भोग लगाते हैं और खाना खाते हैं। हमारे पास से समय के साथ साथ बहुत सारे बदलाव आए। आज जो भी जैसा आपको दिख रहा है, मैं ब्लॉग बनाते हुए दिख रही हूँ, जैसा बैकग्राउंड दिख रहा है, जैसी चकाचौंध दिख रही है, वो मेरे पास पहले कभी ना थी। समय के साथ धीरे धीरे एक एक सीढ़ी हमारे कदम ऊपर की तरफ उठे हैं और उस सीढ़ी में हमारी शुरुआत ठाकुर जी की पूजा की जो हुई थी 2008 या 9 में, मैं अपना जब हमारा शादी हुआ 2006 में, तो 2006 में ही हमने ठान लिया था कि मुझे अपने कमरे में एक मंदिर रखना है, क्योंकि मैं अलग रहती थी। तो उस मंदिर के लिए मैंने क्या किया था आप देख सकते हैं, मांजने में ही इसकी चमक वापस आ रही है, ये देख सकते हैं। अब इसको धुलने के बाद दिखाती हूँ। सबसे पहला हमने थर्माकोल का मंदिर बनाया था। तब मेरे पास समय बहुत रहता था। उस समय में क्या होता था कि दोपहर का समय बहुत खाली रहती थी, थर्माकोल मंगाती थी। हमारे पास आसपास पड़ोसी में छोटे जो बच्चे थे उनसे, उनका नाम एक नीरज था, नीरज भैया को मैंने बोला कि जा करके थर्माकोल लेके आओ। ये देखिए, दिखाती हूँ, बर्तन वापस वैसे ही चमक रहा है। पहले की स्थिति में अब की स्थिति में ये फ़र्क है। ये काफ़ी पुराना ग्लास है, न जाने कितनी पीढ़ियों का यूज़ किया हुआ होगा, न जाने कितने हाथों से ठाकुर जी के हाथ की भोग और पूजा चढ़े होंगे, पानी चढ़ा होगा। ये हमारी सराफे की दुकान है, तो उसमें किसी ने सोना समझ के इसको बेचा था और उन्होंने कहा था क्या इसे देखिए सोने का है। लोग बाग जब पूर्वजों की दी हुई निशानियाँ बचती है ना, तो सोनार के पास ही लेके आते और कहते हैं इसे चेक कीजिए कहीं ये सोना तो नहीं है। तो हमारे पतिदेव के पास ये ग्लास आया था। जब उन्होंने जाना कि ये पीतल का है तो ये आई हुई दुकान में फेंक कर चले गए थे। दिया जवाब वीडियो के सामने आया करें, जय श्री राधे बोल दिया करें, गलत बात है, ठीक है। तो ये पीतल का समझ, जैसे ही उन्होंने सुना तो उन्होंने अपने पूर्वज की निशानी का अर्थ भी नहीं समझा और इसे यूं ही फेंका और चले गए। काफ़ी समय लॉकर में मेरे पड़ा रहा। विवेक ने कहा इसको हम
बेच देंगे, क्या करेंगे, किसी का यूज़ किया हुआ है। मेरे मन में आया पूर्वज तो किसी के भी होते होंगे, लेकिन ठाकुर जी की पूजा तो एक ही होती है, न जाने कितने हाथों से इसमें जल चढ़ा होगा। तो मैंने इसको बढ़िया आराम से ऐसे ही मिट्टी और नींबू, तब गांव में थी तब पीताम्बरी भी नहीं आती थी, तो मैंने मिट्टी और नींबू से और सर्फ से इसको मांजा और अपने मंदिर में जल चढ़ाने लगी भगवान के नाम का। तब मेरे पास ये चांदी के गिलास नहीं होता था, चांदी के गिलास तो अभी आया है, लेकिन ये काफ़ी टाइम से मेरे पास रहा। और तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी पूर्वजों की चीज़ों से मतलब नहीं होता है, उन्हें सोने चांदी के बंटवारे से मतलब होता है। और जैसे ही उन्होंने सुना कि ये किसी काम का नहीं है उनके, तो वो फेंक के चले गए। तो ये है आज का ज़माना, ना किसी को अपने पिता से मोह, ना किसी को अपनी माँ से मोह, ना पति से, ना बेटों से, ना बच्चों से। ये हैं आज के रिश्ते। सच कहूँ तो रिश्तों के लिए पीछे आप भी भागना छोड़ दें। अगर कुछ सच है तो वो मात्र परम भक्ति। हाँ, जिम्मेदारियाँ अवश्य निभाएं, किसी भी जिम्मेदारी से अपना मुख न मोड़ें, क्योंकि जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। और चूँकि अगर आप गृहस्थ में हैं तो ये सब चीज़ें आवश्यक हैं। आप कतई ऐसा ना सोचें कि पूजा पाठ करें, तो मैं बोल रही हूँ तो गृहस्थ छोड़ दें, सिर्फ पूजा में भी मन लगा लें, नहीं, ऐसा सही नहीं है। शास्त्रों में और गीता में भी कहा गया है कि गृहस्थ में रहकर जो भक्ति की गई हो सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। ये प्लेट देखिए चमक चुकी है, जबकि नक्काशी होती तो इन खांचों में बहुत गंदगी भरती है। तो प्रयास करती हूँ कि इसे डेली ऐसे ही इस मिट्टी से साफ़ करती रहूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मिट्टी ही है गमले की, और इस मिट्टी से ही साफ़ करें। मिट्टी से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होता, क्योंकि मिट्टी, ये देखिए चांदी का गिलास है, अभी आप देखेंगे इतना काला हो चुका है, पीला पीला इस दाग दिख रहा है, मगर आप देखेंगे अभी इसको मैं मांजती हूँ, दिखता है अभी इस आपके सामने ही प्रत्यक्ष। मिट्टी, नींबू, सर्फ, 3 चीज़ों से ही इसको रगड़ती हूँ और ये साफ़ हो जाएगा। ये शुद्ध देसी नुस्खा है। तो मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, गृहस्थ में रह के जो पूजा की जाती है वो सबसे ज़्यादा सुखद और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। तो गृहस्थ में रह करके अपनी ज़िंदगी के सारे रिश्तों को, अपने जीवन के सारे रिश्तों को निभाइए, फिर ठाकुर जी की भक्ति कीजिए। उस भक्ति से अधिक सर्वश्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, तो ये ज़रूर ध्यान दें। तो मैं आपसे बता रही थी कि मैंने सबसे पहला जो मेरा मंदिर था वो मैंने थर्माकोल का बनाया था। यही शिवालय आई थी और शिवालय से एक मूर्ति ले गई थी बांके बिहारी की। उस बांके बिहारी की मूर्ति को फिर मैंने उस थर्माकोल के मंदिर को कटर से काटा, थर्माकोल की सीट को, और काट के उस सीट को मंदिर के आकार का बनाया। मेरा जुनून था कि मुझे मंदिर चाहिए, और तब स्थान नहीं था। काश वो छोटा सा कमरा में आपको आज दिखा पाती, आज तो सब टूट गया है और कुछ बचा है, तो मैं वहाँ जा भी नहीं सकती। उसकी स्टोरी कुछ अलग है, किसी दिन बताऊंगी, आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो उस सीट को काटा और काट के मंदिर नुमा बनाया। मंदिर के ऊपर एक मोर पंख की आकृति का गुंबद बनाया। फिर इसके बाद उसने अपने बांके बिहारी को बिठाया। तो भक्ति ही कुछ अलग थी, क्योंकि सामान का अभाव था, लेकिन जुनून का अभाव नहीं था, भक्ति का अभाव नहीं था, जो कि बहुत ज़्यादा थी। तो वैसे ही ये देख सकते हैं आप, पीलापन पूरी तरीके से छूट चुका है, ग्लास एकदम चमक चुका है। ये है चांदी का ग्लास। तो बात है समय के आधुनिकता की, वही बता रही हूँ मैं आपको। फिर इसके साथ थर्माकोल के मंदिर को मैंने काफ़ी समय तक रखा, और 2 साल 3 साल उसे बार बार चेंज करती रही, थर्माकोल की सीट से ही बनाती रही। फिर एक दिन मेरा मन हुआ कि अब थोड़ा पैसा है मेरे पास, तो मुझे यहाँ कानपुर से मैं बस से आई और अकेले ही थी, कोई नहीं था मेरे साथ। शिवालय गई, वहाँ लकड़ी का मंदिर खरीदा। उस लकड़ी के मंदिर को मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी, अभी भी उसको रखा है, ऐसा नहीं कि मैंने उसको फेंक दिया है, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो उस मंदिर को लाई, अकेले बस में रखा। शाम को मैं मैक्सिमम चीज़ें जुनूनी थी, तो मुझे अपने शरीर से ये नहीं था कि नहीं मैं उठा पाऊंगी, नहीं उठा पाऊंगी, अरे मैं कैसे जा पाऊंगी, कोई नहीं है तो मैं कैसे करूंगी। हस्बैंड अपना रोजी रोटी में व्यस्त रहते थे, क्योंकि 2 रोटी के लिए पैसे कमाना, धन कमाना भी बड़ी मुसीबत का कार्य होता है। तो उन्हें कभी नहीं छेड़ती थी मैं कि आप चले ना चले, समय है तो ठीक है, नहीं है तो मैं अकेले ही चली जाती थी। तो मंदिर में बस से लेके गए, मतलब वापस
वहाँ आंग लेके पहुँची थी। इसके बाद अपने ठाकुर जी को उस लकड़ी के मंदिर में मैंने स्थान दिया था 3 वर्षों बाद, जब मेरे पास थोड़ा धन हुआ था। तो उस लकड़ी के मंदिर की यादें मेरी रही करीबन 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 तक मैंने उस लकड़ी के मंदिर में ही अपने बांके बिहारी को रखा। 21 तक आपको दिखाऊंगी अभी उस मंदिर को। और इसके बाद मैंने एक मार्बल का मंदिर बनवाया था 2013 में, परंतु उस मार्बल के मंदिर का गुंबद टूट गया था, उसके स्तंभ पिलर्स टूट गए थे, गुंबद रखा हुआ है। तो मैंने उस लकड़ी के मंदिर के ऊपर ही उस गुंबद को विराजमान कर दिया था। तो काफ़ी समय तक मन में चलता रहा कि गुंबद टूटा हुआ, मतलब मंदिर का वो टूटा हुआ हिस्सा है गुंबद, तो शायद खंडित माना जा सकता है। ये विचार हमेशा चलते रहे। तो मैं हमेशा बोलती थी कि मुझे एक पत्थर का पूरा मार्बल का मंदिर चाहिए। मैं इनसे हमेशा बोलती थी कि पैसे मैं जोड़ चुकी हूँ, 11-12 हज़ार का एक मंदिर लाऊंगी। मेरा मन बहुत है, क्योंकि मैं अपने घर को मंदिर जैसा सदैव बनाना चाहती थी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये मन में सदैव चलता था कि मुझे अपने घर को मंदिर जैसा ही बनाना है। फिर अभी इस लास्ट ईयर में 2021 में मैंने प्रयास किया और ठाकुर जी की कृपा हुई, इस मंदिर का बनना हुआ। ये घर पे ही बनवाया मैंने, और ठाकुर जी भी इतनी सरलता से इसमें विराजमान नहीं हुए। दिन दोपहर मुझे बहुत दौड़ाया इसकी एक एक चीज़ों को कटवाने के लिए अलग अलग जाना पड़ा। इसका मिरर अलग से लाना पड़ा, कटिंग अलग नौबस्ता साइड हुई जाके, और 2-4 दिन के गैस में इसके पिलर्स वगैरह बने। घर पे ही मैंने यहाँ पे काम लगवाया था, घर पे ही बना था। और तब जाके ये मंदिर तैयार हुआ था। मैं लकड़ी का वो मंदिर भी दिखाती हूँ आपको, जिसने मेरा 2021 तक साथ दिया। दिखाती हूँ मैं आपको। शायद उतना अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी जिस अवस्था में है मैं दिखाती हूँ। ये है, अभी भी ये अच्छा है। था ये वुडन का, लेकिन मैंने इसको पेंट कर करके हर जन्माष्टमी में चमका रखा था। और यहाँ मेरे ये ठाकुर जी मिट्टी के हैं, जो हाथ से बने हुए विराजमान हैं, जन्माष्टमी के ही हैं ये। और इनके साथ ये छोटा सा शिवलिंग है, परमठ का लाया हुआ। ये मंदिर आज भी रखा हुआ है यहाँ। इसे मैंने किसी को दिया नहीं है। मैंने सोच रखा है जब मैं अपना ऑफिस बनाऊंगी संस्था का, तो इसे वहीं पर विराजित कर दूंगी। तो ये समय के साथ बदलाव आए हैं हर चीज़ के। जिस तरीके से मैंने अपने घर बदले हैं, अपना स्थान रहने का बदला है, टाइल्स पत्थर जो भी लगा ठाकुर जी की कृपा से, तो मेरे अंदर यही था कि जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में बदलाव रखा है, मैं ठाकुर जी के लिए भी जो घर बनाऊंगी ठाकुर जी की कृपा से, वो मंदिर में बहुत अच्छा बनना चाहिए। तब ये मंदिर बना था जिसमें हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। तो काफ़ी मेहनत ली है, परीक्षाएं भी इसके बाद इस मंदिर में आए। तो ये भाव की बातें हैं। उस छोटे से कमरे से हमारी शुरुआत हुई थी टीन के नीचे, और उस टीन के नीचे से ही हम वहाँ से निकल के आ गए थे। अब तो वहाँ काफ़ी सब कुछ बदलाव आ चुके हैं, हमारी वो यादें भी टूट चुकी हैं। हाईवे में रोड चौड़ी हुई तो वो सब कुछ चला गया, और काफ़ी सारी चीज़ें थी। जैसे जैसे घर का बदलाव आया, शुरुआत हर व्यक्ति का संघर्ष से भरा होता है, और हमारा भी रहा कुछ बहुत ही भाग्यशाली। एक्चुअली वास्तविकता तो ये है, मैं उन्हें भाग्यशाली नहीं कहना चाहूँगी, वो भाग्यशाली नहीं है। भाग्यशाली हर वो इंसान है जिसने संघर्ष देखा है, क्योंकि यही बोल रही थी कि संघर्ष जिस हर व्यक्ति ने देखा, उससे ज़्यादा अत्यधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। क्योंकि हमारे श्री रामचंद्र जी ने, जिन्होंने अवतार लिया है, विष्णु भगवान जी का रूप है, उनका अवतरण श्री रामचंद्र जी के नाम से, मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से यहाँ पर हुआ। तो उनसे अधिक सर्वश्रेष्ठ, उनसे अधिक अच्छा, जिन्होंने पूरे मानव जनजाति के लिए एक मिसाल कायम की, तो सर्वश्रेष्ठ और सौभाग्यशाली किसे कहा जाए? उसको जिसे बना बनाया मिल गया, जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई अनुभव नहीं, जिसका कोई संघर्ष नहीं, जिसकी कोई मिसाल नहीं, उसे कहा जाएगा सौभाग्यशाली, या उन्हें
जिन्होंने यहाँ पर आके अनुभव लिया, संघर्ष किया और मानव जाति के लिए एक मिसाल कायम की। तो ये इतिहास गवाह रहा है और हमारा सनातन धर्म गवाह रहा है कि सौभाग्यशाली वही रहा है जिसका संघर्ष रहा है। तो संघर्ष जीवन में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आपको यही उदाहरण से मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो संघर्ष बहुत ज़रूरी है। तो अभी इस पार्ट 1 को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और भी मेरी ऐसी बातों को सुनने हेतु तो हमारे इस दूसरे भाग को अवश्य देखें। ये वो छोटी झलकियां हैं जो मेरे संघर्ष की निशानियां रही हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा सा बखान भी करना चाहूँगी। और अगर आप सुनने के इच्छुक हैं तो ये हमारे पुराने घर की यानी गाँव के घर की झलकियाँ हैं, जिसको आने वाले समय में मैं मतलब कल ही शेयर करूँगी। और ये मेरे कुछ संघर्ष भरे जीवन के समय हैं, वही धूप वही किरण। और मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। राधे राधे।